कहानी का शीर्षक, अगर खुद को बदलना है तो इन 10 जगहों पर चुप रहो। भूमिका। वर्षों पहले मगध राज्य के एक शांत जंगल में गौतम बुद्ध अपने कुछ प्रिय शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। एक दिन एक युवा भिक्षु ने उनसे पूछा, भगवन, मैं स्वयं को बदलना चाहता हूं, पर हर बार मेरी वाणी मुझे धोखा दे देती है। कृपया मार्गदर्शन दीजिए कि मैं कहां चुप रहूं और कब बोलूं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने अपने शिष्यों को एक वृक्ष के नीचे बैठने को कहा और बोलना आरंभ किया। यदि तुम सचमुच स्वयं को बदलना चाहते हो तो जीवन के 10 ऐसे स्थल हैं जहां तुम्हारा मौन ही तुम्हें मुक्त करेगा। सुनो ध्यान से। अध्याय 1। जब तुम्हारे शब्द किसी का दिल दुखा सकते हैं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी बात सामने वाले को दुख पहुंचा सकती है तो चुप रहना ही सबसे बड़ा दान है। गंगा नदी के किनारे एक युवक आया और बुद्ध से बोला, मैं सच्चाई कहता हूं, फिर भी लोग नाराज हो जाते हैं। बुद्ध बोले, सत्य वह नहीं जो तलवार की तरह काटे। सच्चा वचन वो है जो समय, स्थान और भावनाओं के अनुसार बोला जाए। जहां दिल टूटता हो वहां चुप रहना परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। अध्याय 2। जब तुम्हारा क्रोध बोल रहा हो। जिस क्षण क्रोध तुम्हारी जुबान पर बैठ जाए वह क्षण मौन का होना चाहिए। एक बार बुद्ध ने एक क्रोधित राजा को देखा जो अपने मंत्री को अपशब्द कह रहा था। बुद्ध ने उसे रोका और कहा, जो मनुष्य क्रोध में बोलता है वह केवल दूसरों को नहीं जलाता, स्वयं को भी भस्म करता है। मौन उस अग्नि को शांत करता है जो भीतर से तुम्हें नष्ट कर रही होती है। अध्याय 3। जब तुम पूरी सच्चाई नहीं जानते, आधा ज्ञान पूरा विनाश करता है। एक भिक्षु ने दूसरे पर चोरी का आरोप लगाया। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने स्वयं उसे चुराते देखा? नहीं, भिक्षु बोला, मैंने सुना है। बुद्ध ने कहा, जो सुना है वह ध्वनि है, जो देखा है वह अनुभव। जो ना सुना ना देखा वहां चुप रहो। चुप रहना वहां बुद्धिमत्ता है। अध्याय 4। जब कोई तुम्हारी आलोचना कर रहा हो, चुप रहकर आलोचना को सुनना तुम्हारी आत्मा को मजबूत करता है। राजगृह के एक सभा में जब किसी ने बुद्ध को ढोंगी कहा, बुद्ध केवल मुस्कुराए। शिष्य चकित हुए। भगवन, आप कुछ बोले क्यों नहीं? बुद्ध बोले, जब कोई तुम्हें उपहार देना चाहे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहता है? आलोचना भी वैसी ही है। स्वीकार मत करो, मौन रहो। अध्याय 5। जब सामने वाला सुनने को तैयार ना हो, बुद्धि वहीं बोली जाती है जहां हृदय सुनने को तैयार हो। एक युवक बार बार पूछता, ध्यान क्या है? बुद्ध उत्तर नहीं देते। तीसरे दिन युवक चिल्लाया, आप उत्तर क्यों नहीं देते? बुद्ध बोले, तुम पूछते हो समझने के लिए नहीं, परखने के लिए। जो परखने आए वहां उत्तर नहीं, मौन उपदेश देता है। अध्याय 6। जब तुम्हें अपनी ही बात का अहंकार हो। अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारा ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है तो चुप रहो। यही विनम्रता है। एक विद्वान पंडित ने बुद्ध से कहा, आपकी सारी बातें मैं पहले से जानता हूँ। बुद्ध बोले, यदि तुम सब जानते हो तो क्यों बोलते हो? सत्य जानने वाला मौन हो जाता है क्योंकि उसे खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। अध्याय 7। जब तुम दुख में हो। दुख में बोली गई हर बात बाद में पछतावा बन जाती है। एक शिष्य रोते हुए बुद्ध के पास आया, मेरी मां मर गई, मैं सबको कोस रहा हूँ। बुद्ध बोले, दुख में हृदय कांपता है पर वाणी को थाम लो। चुप रहो, वो दुख तुम्हें भीतर से परिष्कृत करेगा। अध्याय 8। जब समय तुम्हारे पक्ष में ना हो। हर बात का एक समय होता है। जब समय ना हो तो चुप रहो क्योंकि मौन भी रणनीति है। एक बार एक गांव में बुद्ध को बोलने नहीं दिया गया। वे 3 दिन चुप रहे। चौथे दिन लोग उनके चरणों में गिर पड़े, कृपया अब कुछ कहिए। बुद्ध बोले, जब तुम सुनने के लिए तैयार हो तभी वचन का बीज बोया जा सकता है। अध्याय 9। जब तुम्हें किसी का अपमान करने की इच्छा हो। जहां वाणी किसी को नीचा दिखाने की इच्छा से भरी हो वहां मौन रहना तप है। देवदत्त ने बुद्ध को सभा में नीचा दिखाने की कोशिश की। बुद्ध कुछ नहीं बोले। बाद में शिष्य ने पूछा, आपने उसे उत्तर क्यों नहीं दिया? बुद्ध बोले, यदि मैं भी उसकी तरह बोलता तो मुझमें और उसमें क्या अंतर रह जाता? अध्याय 10। जब तुम ईश्वर या ब्रह्मांड से जुड़े हो। जब तुम ध्यान में हो, जब सांस तुम्हारे साथ संवाद कर रही हो, तब चुप रहो क्योंकि वहीं परम सत्य उतरता है। सारनाथ की एक गुफा में बुद्ध ध्यान में बैठे थे। पास बैठे शिष्य को प्रकाश दिखाई दिया।
बुद्ध ने आंखें खोली और कहा, उस प्रकाश को केवल वही देखता है जो भीतर शांत होता है, और वह मौन से आता है। मौन सबसे बड़ा परिवर्तन। बुद्ध बोले, हे भिक्षुओं, जो इन 10 अवसरों पर मौन धारण करता है वो स्वयं को बदलने की राह पर है। मौन कोई कमजोरी नहीं, ये सबसे बड़ा साहस है। मौन वह दीप है जो भीतर का अंधकार हरता है। शिष्य नतमस्तक हो गए और वह युवक जिसने प्रश्न पूछा था मौन में उतर गया। वर्षों बाद वह स्वयं एक ज्ञानी बन चुका था, एक ऐसा साधक जिसकी मौन उपस्थिति ही उपदेश बन चुकी थी। अध्याय 11। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मौन तुम्हारी हार है। बुद्ध के पास एक बार एक योद्धा आया। वह हारा हुआ था, अपमानित और मौन। बुद्ध ने पूछा, क्यों चुप हो? योद्धा बोला, लोग कहते हैं कि मैं डरपोक हूँ क्योंकि मैं विरोध नहीं करता। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, यदि तुम्हारा मौन तुम्हारे अहंकार को तोड़ रहा है तो वह हार नहीं, विजय है। जो चिल्लाकर जीतते हैं वे केवल युद्ध जीतते हैं, जो चुप रहकर स्वयं को जीतते हैं वे जीवन जीतते हैं। अध्याय 12। जब कोई तुम्हारे अतीत को उछाले। तुम्हारा अतीत कोई बंधन नहीं है, पर जो उस पर प्रतिक्रिया करता है वही बंध जाता है। एक महिला सभा में आए और चिल्लाई, बुद्ध, तुम भी तो एक राजकुमार थे। सब कुछ छोड़कर भाग गए। भीड़ ने सोचा अब बुद्ध उसे उत्तर देंगे, पर बुद्ध ने केवल अपनी दृष्टि नीचे की और चुप रहे। शिष्य बोले, भगवान, आपने कुछ नहीं कहा। बुद्ध मुस्कुराए, जो जल चुका है उसे फूंक मारने से राख ही उड़ती है। प्रतिक्रिया से अतीत नहीं बदलता, चुप रहने से भविष्य बनता है। अध्याय 13। जब लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करें। बुद्ध के एक अनुयायी को बार बार गांव वाले अपमानित करते थे। वह दुखी होकर बुद्ध के पास आया और कहा, मैं अब इस गांव को छोड़ना चाहता हूँ। बुद्ध बोले, क्या वे तुम्हारे मौन को भी अपमान समझते हैं? नहीं, अनुयायी बोला। बुद्ध बोले, तो वहीं रुको। जहाँ शब्द असहाय हो जाएं, वहाँ मौन तुम्हारी ढाल है। अध्याय 14। जब तुम्हें दिखाना हो कि तुम श्रेष्ठ हो। सच्चा श्रेष्ठ वह है जो दिखाने की आवश्यकता न समझे। एक ब्राह्मण ने बुद्ध से कहा, मैं 20 शास्त्रों का ज्ञाता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और पूछा, और कितने बार तुमने दूसरों के दुख को सुना है? ब्राह्मण चुप हो गया। बुद्ध बोले, ज्ञान जो मौन न सिखाए वह अहंकार है, जो मौन से भरा हो वही करुणा है। अध्याय 15। जब कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे। एक दिन एक राजपुरोहित ने बुद्ध से तीखा प्रश्न पूछा, अगर तुम इतने ज्ञानी हो तो मृत्यु को टाल क्यों नहीं सकते? बुद्ध शांत रहे। लोगों ने पूछा, आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? बुद्ध बोले, जिसका उद्देश्य ज्ञान नहीं केवल तर्क है, वहाँ उत्तर नहीं केवल मौन ही शांति लाता है। अध्याय 16। जब तुम्हारी वाणी सत्य हो पर समय अनुचित हो। एक शिष्य ने देखा कि उसका सह भिक्षु चोरी कर रहा है। वह बुद्ध के पास दौड़ते हुए आया, भगवान, मैं सबको बताऊंगा कि वह चोर है। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने पहले उसकी पीड़ा को समझा है? नहीं, शिष्य बोला। बुद्ध बोले, सत्य को बोलने से पहले करुणा जरूरी है। जब तक मन निर्मल न हो तब तक मौन ही तुम्हारा धर्म है। अध्याय 17। जब तुम भीड़ में हो। भीड़ में जो बोलता है वह भीड़ बन जाता है, और जो मौन होता है वही रचता है समाज। बुद्ध एक उत्सव में गए। वहाँ शोर शराबा था। किसी ने पूछा, भगवान, आप क्यों शांत हैं? बुद्ध बोले, भीड़ में बोलने से केवल शोर बढ़ता है और चुप रहने से भीतर सुनाई देता है जो सत्य है। अध्याय 18। जब भीतर द्वंद्व चल रहा हो। जब मन में प्रश्न हो तो पहले बाहर नहीं भीतर उतरना चाहिए, और वह मौन से होता है। एक युवा भिक्षु ने बुद्ध से कहा, मैं बहुत उलझ गया हूँ। बुद्ध बोले, जाओ, 7 दिन तक एक शब्द मत बोलो और केवल सांस देखो। 7वें दिन वह लौटकर बोला, अब प्रश्न नहीं केवल उत्तर है। बुद्ध बोले, क्योंकि मौन वह सेतु है जो आत्मा को आत्मा से जोड़ता है। अध्याय 19। जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो। गलती पर मौन पश्चाताप है, और पश्चाताप ही पहला प्रायश्चित। एक भिक्षु ने ध्यान में सोने का प्रयास किया और गलती से अपने साथी का भोजन खा लिया। वह बहुत दुखी हुआ और बुद्ध के पास आया, क्या मैं पापी हूँ? बुद्ध बोले, नहीं, अगर तुमने गलती स्वीकार कर ली और मौन में प्रायश्चित किया तो वह गलती नहीं रही, वह तुम्हारा गुरु बन गई। अध्याय 20। जब परम सत्य सामने हो। बोलना समझ है, सुनना श्रद्धा है, और मौन होना बोधि है। बुद्ध अंतिम समय में केवल मुस्कुरा रहे थे। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या आप कुछ नहीं कहेंगे? बुद्ध की आंखों से आंसू निकले। शिष्य समझ गया, परम सत्य को कहा नहीं जा सकता, केवल मौन से छुआ जा सकता है। अध्याय 21। जब तुम्हें किसी को क्षमा करना हो। एक साधु ने बुद्ध से पूछा,
यदि कोई बार बार मेरा अपमान करे तो क्या मैं उसे क्षमा करता रहूं? बुद्ध बोले, क्षमा शब्दों से नहीं होती। जब तुम मौन होकर किसी को क्षमा कर पाते हो तब वह क्षमा तुम्हारे भीतर जड़ पकड़ती है। पर मैं उसे बताऊं तो सही कि मैंने क्षमा किया। बुद्ध मुस्कुराए, जब तुम बताओगे तो अहंकार बोलेगा, जब तुम चुप रहोगे तो आत्मा क्षमा करेगी। अध्याय 22। जब तुम्हारा हृदय टूट जाए। एक शिष्य का प्रेम विवाह विफल हो गया। वह रोता हुआ बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने कहा, कुछ मत कहो, केवल बैठो और सांस पर ध्यान दो। वह घंटों मौन बैठा रहा। बाद में बोला, मेरे आंसू सूख गए और भीतर एक नई शांति जन्मी है। बुद्ध बोले, हृदय शब्दों से नहीं जुड़ते, वे मौन में ही चुपचाप फिर से फूलते हैं। अध्याय 23। जब कोई तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाए। गांव का एक पुरुष बुद्ध से बोला, आपके भिक्षु इतने सरल और शुद्ध हैं कि मूर्ख लगते हैं। बुद्ध ने उत्तर नहीं दिया। बाद में एक भिक्षु ने पूछा, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? बुद्ध बोले, जब कोई रत्न को पत्थर कहे तब रत्न को क्या बदलना चाहिए? नहीं, वो मौन ही उसकी सबसे बड़ी चमक है। अध्याय 24। जब जीवन तुम्हें विपरीत दिशा में धकेले। एक व्यापारी का सब कुछ जल गया। वह बुद्ध के पास आया और बोला, मैं टूट गया हूँ। बुद्ध ने उसे चुपचाप एक तालाब के किनारे बैठा दिया। 3 दिन बाद वह स्वयं बोला, मैं अब हल्का महसूस करता हूँ। बुद्ध बोले, जिन घावों को शब्द भर नहीं सकते उन्हें मौन धीरे धीरे भर देता है। अध्याय 25। जब संसार तुम्हारी साधना का विरोध करे। एक वृद्धा ने ध्यान साधना प्रारंभ की पर उसके परिवार ने उसे पागल कहा। वह रोती हुई बुद्ध के पास आए। बुद्ध ने केवल ये कहा, जब तुम सत्य की ओर जाती हो तो पहले विरोध, फिर मौन और फिर प्रकाश आता है। उस पहले विरोध में भी मौन रहो, क्योंकि वो तुम्हारे पथ की परीक्षा है। अध्याय 26। जब तुम्हें सत्य समझ आ जाए पर कोई मान न पाए। एक शिष्य ने आत्मज्ञान का अनुभव किया। वह सबको बताना चाहता था। बुद्ध ने रोका, अभी मत बोलो। क्यों? बुद्ध बोले, क्योंकि जब बीज अंकुर बनता है तब भी वह कुछ नहीं कहता। जब वह वृक्ष बन जाता है तब उसकी छाया स्वयं बोलती है। अध्याय 27। जब तुम्हें कुछ सिखाना हो पर श्रोता तैयार न हो। एक युवक बार बार प्रश्न पूछता था पर उत्तर नहीं सुनता था। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, शब्द बोलने से पहले जमीन को मौन से तैयार करना पड़ता है। जो सुनना नहीं चाहता उसके लिए मौन ही सबसे बड़ा उपदेश है। अध्याय 28। जब तुम्हारे अपने भी तुम्हें न समझे। बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त ने उन्हें मारने की योजना बनाई। सबको लगा बुद्ध कुछ कहेंगे, बदला लेंगे, पर बुद्ध चुप रहे। एक दिन शिष्य ने पूछा, आपने कुछ नहीं कहा। बुद्ध बोले, जब अपना ही पीठ में छुरा घोंपे तो मौन ही मरहम होता है। शब्द वहां जहर बन जाते हैं। अध्याय 29। जब तुम मृत्यु के निकट हो। एक वृद्ध भिक्षु मरणासन था। उसने बुद्ध से पूछा, अब क्या करूं? बुद्ध बोले, शब्द मत बोलो, केवल अपनी अंतिम सांस को देखो। जो मृत्यु में भी मौन देख ले वो मृत्यु से पार चला जाता है। अध्याय 30। जब मौन स्वयं बोलने लगे। एक दिन बुद्ध पूरी सभा में मौन थे। किसी ने पूछा, आज उपदेश क्यों नहीं? बुद्ध ने केवल अपने हृदय की ओर इशारा किया और फिर सबकी ओर देखा। वह मौन एक ऐसा कंपन बन गया कि लोग बिना शब्द सुने ही रोने लगे और ध्यान में उतर गए। बुद्ध ने कहा, जब मौन भीतर उतर जाए तब शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। मौन ही ब्रह्मज्ञान बन जाता है। अध्याय 31। जब किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा हो। एक शिष्य ने कहा, मैंने अपने मित्र पर विश्वास किया और उसने मुझे धोखा दिया। बुद्ध बोले, क्या अब भी तुम उसके बारे में सोच रहे हो? शिष्य बोला, हर पल। बुद्ध ने कहा, तो तुम अब भी उसे शक्ति दे रहे हो। चुप रहो जब तुम्हारा विश्वास टूटा हो, क्योंकि मौन वह पुल है जहां से तुम टूटे हुए विश्वास को भीतर की संपूर्णता में बदल सकते हो। अध्याय 32। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए। राजा के दरबार में एक विद्वान ने बुद्ध को चुनौती दी, आपका मौन क्या कमजोरी है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं। दरबार के बाद राजा ने पूछा, आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? बुद्ध बोले, कुत्ते के भौंकने से हाथी नहीं रुकता और जो मौन में स्थिर है वह सच्चे बल को जानता है। अध्याय 33। जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात न माने। एक वृद्ध माता पिता ने रोते हुए बुद्ध से कहा, हमने अपने बच्चों को संस्कार दिए पर अब वे हमसे कट गए हैं। बुद्ध बोले, शब्द थक चुके हैं, अब प्रेम को मौन में प्रवाहित करो। जैसे गंगा चुपचाप बहती है वैसे ही तुम्हारा मौन उन्हें धीरे धीरे वापस लाएगा। मौन में आशीर्वाद सबसे शक्तिशाली होता है। अध्याय 34। जब आत्महत्या का विचार आए। एक युवा भिक्षु निराश था और जीवन समाप्त करना चाहता था।
बुद्ध ने कहा, कुछ मत बोलो, केवल मेरी आंखों में देखो। दोनों मौन रहे, आंसू बहते गए और उस मौन में युवक का हृदय पिघल गया। बुद्ध बोले, जो आत्महत्या करना चाहता है उसे शब्द नहीं, मौन की दृष्टि चाहिए। मौन वह आलिंगन है जो जीवन को फिर से थाम लेता है। अध्याय 35। जब संसार में हर तरफ अंधकार दिखे, एक शिष्य बोला, दुनिया में सिर्फ पाप, हिंसा और स्वार्थ है। बुद्ध मुस्कुराए, और क्या तुमने सूरज को कभी शोर करते देखा है? नहीं। तो जान लो, अंधकार से लड़ना नहीं, अपने मौन को इतना प्रकाशमय बनाओ कि अंधकार स्वयं भाग जाए। अध्याय 36। जब तुम प्रार्थना कर रहे हो, बुद्ध बोले, लोग प्रार्थना में शब्दों का अंबार लगा देते हैं, पर सच्ची प्रार्थना वहां जन्म लेती है जहां शब्द समाप्त हो जाए। तुम्हारी मौन सांसें ही ब्रह्मांड तक पहुंचती हैं, क्योंकि ब्रह्मांड शब्द नहीं, कंपन समझता है। अध्याय 37। जब प्रेम में अस्वीकार मिले, एक युवक ने प्रेम प्रस्ताव में अस्वीकार मिलने पर आत्मग्लानि से भरे हुए बुद्ध से कहा, क्या मैं योग्य नहीं था? बुद्ध बोले, तुम प्रेम कर पाए, यही तुम्हारी योग्यता है। उसका उत्तर कुछ भी हो, तुम्हारे प्रेम की पवित्रता को मौन में सुरक्षित रखो, क्योंकि मौन प्रेम को सदा के लिए पवित्र बना देता है। अध्याय 38। जब जीवन का अर्थ न समझ आए, एक साधक ने कहा, मैंने ध्यान किया, तप किया, फिर भी जीवन का अर्थ नहीं मिला। बुद्ध ने उसे एक शांत जंगल में 7 दिन मौन रहकर बैठने को कहा। 7वें दिन उसने आंखें खोली और कहा, अब मुझे अर्थ नहीं, अनुभव मिला है। बुद्ध बोले, अर्थ को शब्द खोजते हैं, अनुभव को मौन पाता है। अध्याय 39। जब आत्मा मुक्त होना चाहती हो, एक बुढ़िया मरणासन थी। उसने कहा, मैं चाहती हूँ मेरी आत्मा मुक्त हो। बुद्ध बोले, तो चुप रहो, अब किसी से कुछ मत कहो, किसी को दोष मत दो, किसी को दोषी मत मानो। शांत मौन से तुम्हारी आत्मा स्वयं ऊपर उठेगी, क्योंकि मुक्त आत्मा का द्वार मौन में खुलता है, शब्दों में नहीं। अध्याय 40। जब तुम स्वयं बुद्ध बनो। बुद्ध मौन थे। एक दिन आनंद ने पूछा, आप इतने मौन क्यों रहते हैं? बुद्ध बोले, क्योंकि अब मैं कुछ नहीं बनना चाहता। मैं जो हूँ वही शून्य है, जो शून्य है वही पूर्ण है, और पूर्णता कभी शोर नहीं करती। और फिर उन्होंने कहा, जो हर स्थिति में चुप रहना सीख ले, वही अंततः बुद्ध बन जाता है। अंतिम मंत्र, मौन का रहस्य। ग्रेटर देन शब्द तुम्हें संसार में घुमाते हैं, मौन तुम्हें आत्मा तक पहुंचाता है। चुप रहो, जब मन कहे बोलो, क्योंकि वही क्षण है जब भीतर का बुद्ध जागने ही वाला है।